हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपको बहुत अच्छी मेथड देने जा रही हूँ जिससे आपकी धीरे धीरे करके सारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। और यह मेथड है ई क्यूब मेथड। वैसे ये ऑथर है ई क्यूब, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है इक्यूबैड। और इसको स्क्वायर्ड भी बोलते हैं, इक्यूबैड भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके। तो आई डोंट नो कि रियल वाला कौन सा है, क्योंकि मैंने जब नेट से इसको डाउनलोड किया और पढ़ा तो सेम चीज़ें मुझे भी वही लगी और प्रैक्टिस की इस पे। और इससे मेरे बहुत पुराने अनुभव भी है, क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफली बता सकती हूँ कि इससे हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और इन्होंने अपने जो 9 एक्सपेरिमेंट दिए हैं इस बुक में, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग दिए हैं। जैसे जैसे मैं इसको पढ़ती जाऊंगी मैं आपको शेयर करती जाऊंगी कि वो एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे कैसे उन्होंने किए हैं। लेकिन फर्स्ट वाला जब मैंने पढ़ा तो वो आई एम शॉक्ड, पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई कि मैंने तो इसे कई बार यूज़ किया है और तब पता नहीं था, सब मैंने भी कहीं देखा था, पढ़ा था, तो इस तरीके से और मैंने उसको यूज़ कर लिया और मेरी मैनिफेस्टेशन हुई है उससे। लेकिन जब उनकी बुक को मैंने प्रॉपर पढ़ा, इक्यूबैट को, तो मुझे समझ में आया कि इसका यूज़ कैसे करना है, वो कितने पावरफुल तरीके से ये करता है। और इसके साथ मैं सिर्फ एक चीज़ को नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। 8 चीज़ें इसमें मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ एक साथ, 8 चीज़ें, वो भी केवल 72 आवर्स में, 3 दिन के अंदर मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और सिर्फ मैं नहीं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप इस टाइम नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हाई वाइब्रेशन में हो, नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप सोचोगे इतनी प्यारी मेथड और इतनी इजी मेथड और कहाँ मिलेगी मुझे, और इसके आप इतने दीवाने हो जाओगे कि आप सिर्फ इसी मेथड को हर मैनिफेस्टेशन में यूज़ करना चाहोगे। लेकिन ठीक है, हम मैनिफेस्टेशन के लिए तो इसी मेथड को हमेशा यूज़ करेंगे और हर इंसान को करनी भी चाहिए। मैं भी हमेशा इसको यूज़ करती हूँ और मोस्टली टाइम में से करती आई हूँ। मेरी जो भी छोटी बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है, मैं इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती हूँ हमेशा से। और अब तो मैं इसे और ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मैं इसका डीप साइंस समझने लगी हूँ कि ये क्या है, क्या है इस मेथड के पीछे, वो चीज़ मुझे समझ में आ गई है। जैसे कि यूनिवर्स मुझे वही दिखाता है जो मैं देखना चाहती हूँ। ये एक लाइन को पत्थर की लकीर बना लीजिए, मैं वही, यूनिवर्स मुझे वही दिखाता है जो मैं देखना चाहती हूँ। यही मैनिफेस्टेशन की लाइन है। जब आप इस लाइन को बोलोगे, महसूस करोगे, तो आपको समझ में आएगी। और जो जो मैनिफेस्टेशन करते जाओगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये ब्रह्मांड इतना एग्जैक्ट, इतनी परफेक्ट तरीके से, इतना टाइम टू टाइम चीज़ों को देता है। जैसे हमें टाइम क्रंच का बहुत रहता है ना कि यार मेरी मैनिफेस्टेशन कितने दिनों में होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी। सिर्फ 72 आवर्स में होगी, 48 आवर्स में होगी। जी हाँ, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन अब इतने ही कम टाइम में होगी। वो कैसे? इक्यूबैट बताते हैं कि उन्होंने ना इस फॉर्मूले को बहुत यूज़ किया और इसको साइंटिफिक तरीके से किया कि मैं यूनिवर्स की ऊर्जा को जानना चाहता था और मैं अपने अंदर की ऊर्जा को जानना चाहता था, एक दूसरे से अलाइंड करना चाहता था। मतलब एक ब्रह्मांड की जो एनर्जी है और एक वो मेरी एनर्जी है, मैं उन दोनों को एक दूसरे से अलाइन करना चाहता था। इसलिए ना उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और जब वो एक्सपेरिमेंट किए तो उनकी मैनिफेस्टेशन वैसे ही हुई जैसा वो चाहते थे। इट मीन्स कि अगर उन्होंने 48 आवर्स में बोला तो उनको 48 आवर्स में हो गई, अगर उन्होंने 70 आवर्स में बोला तो वैसी हो गई। उन्होंने बोला कि यही कलर, यही चीज़, यही इसी जगह, उन्हें वैसी मैनिफेस्ट हो गई।
और यही सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उन्हें लगा कि भाई मैं एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं अपनी हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं बहुत टाइम से चीज़ों को कर रहा हूँ, तो शायद मे बी कि ये मेरी होगी, कि सिर्फ मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, दूसरे लोगों का क्या, जो मे बी अभी नेगेटिव हो और अभी वो मैनिफेस्टेशन में उन्होंने शुरुआत की है, अगर मैं उन लोगों को करवाऊँ तो क्या उन्हीं की भी मेरे जैसी सेम तरीके से मैनिफेस्टेशन होगी। तो फिर उन्होंने जो उनके पास जो लोग भी आते थे उनको सिखाना स्टार्ट किया। इवन जिस इंसान को वो नहीं जानते थे उनको भी उन्होंने बोला, जो मैनिफेस्टेशन को नहीं जानता था, कि आप ऐसा सोचो, इस तरीके से करो, आपको ये 48 आवर्स में मैनिफेस्ट हो जाएगी, 72 आवर्स में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से उन्होंने एक टाइम दिया कि इतने टाइम लिमिट में आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि करना क्या है, आपको सबसे ऊपर यही लाइन लिखनी है कि यूनिवर्स मुझे, ये ब्रह्मांड मुझे वही दिखाता है जो मैं देखना चाहती हूँ, जो मैं महसूस करना चाहती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये लिख लिया। उसके बाद आपको समय डालना है, डेट डालनी है अपनी, जो भी आप वो कर रहे हो, कि अभी अभी लिख रहे हो तो इसी टाइम को डाल दो, आज की डेट डाल दो। टाइम लिखना है कि क्या 10:11 बज के या 9 बज के कितने मिनट हुए, क्या हुए, सब कुछ लिखो उसमें। और फिर उसके बाद लिखो उन चीज़ों को कि आप क्या चाहते हो। देखो, पहले उन्होंने ना बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट दिए। क्यों दिए सिंपल वाले? क्योंकि उन्हें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होना चाहिए। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको मैं डिटेल में समझाना चाह रही हूँ इस मेथड को। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारा ब्रेन है ना, उसको हमें चीज़ों को एक्यूरेट हमें समझ में आनी चाहिए कि मेथड काम कैसे करती है। जब ये हमें समझ में आ जाएगी तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने एक इंसान से ये चीज़ करवाई, ये मेथड करवाई, और कहा कि इस तरीके से लिखो, और पहली में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहोगे। तो उसने सोचा कि मुझे ना पर्पल कलर का फेदर देखना है। अब आप भी थोड़ा सा उस पर फोकस लेके जाओ कि पर्पल कलर का फेदर आपको देखना है। आप भी ये मेथड एज इट इज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आपने फर्स्ट में लिखा कि मुझे पर्पल कलर का फेदर मैनिफेस्ट करना है, और 72 आवर्स के अंदर में कोई फेदर मैनिफेस्ट हो चुका है। तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ये थी। फिर उस इंसान ने सेकेंड लिखा कि मैंने आज तक ना ऑरेंज कार नहीं देखी, ऑरेंज कलर की कार मैंने किसी बंदे के पास नहीं देखी, रोड पे कहीं नहीं देखी, मैं चाहे जहाँ भी चला गया। तो यूनिवर्स, क्योंकि थोड़ा सा एब नॉर्मल चीज़ें देखनी थी उसको, कि नॉर्मल तो हर कोई इंसान देख सकता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का पता कैसे चलेगा कि मुझे मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि हमारी डिज़ायर भी तो एब नॉर्मल जैसी होती है, हमें लगता है बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं कि कैसे होगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ का चुनाव किया जो उन्हें कभी नहीं दिखती हो। तो उन्होंने कहा कि ऑरेंज कलर की कार मुझे मैनिफेस्ट हुई है, मैंने ऑरेंज कलर की कार को देखा है 72 आवर्स में। ऐसे लिख लिया। आप भी लिख सकते हो कि आपको ऑरेंज कलर की, आपको जो कलर पसंद है आप वो लिख सकते हो। तो ऑरेंज कलर की कार मैनिफेस्ट हुई है, मतलब देखी है, वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि मुझे ना 500 रुपीज़ मैनिफेस्ट हुए, कहीं से भी मुझे 500 रुपीज़ मैनिफेस्ट हुए हैं। एक छोटा अमाउंट रखा उन्होंने कि चलो, क्योंकि मैंने पैसे को बहुत मैनिफेस्ट किया इस मेथड से ही। तो उन्होंने लिखा कि 500 मुझे मैनिफेस्ट हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बचपन का एक खिलौना मैनिफेस्ट किया, कि एक ऐसा खिलौना जिसे मुझे देखकर याद आया कि हाँ, मैं इस खिलौने से खेला हूँ, और मुझे मेरी मॉम ने या किसी ने भी कहा है कि तूने इस खिलौने से बहुत खेला है, वो खिलौना मुझे मैनिफेस्ट करना है। तो ये चीज़ लिखी। और अब कुछ चीज़ें मैं आपको अलग दे सकती हूँ, आप भी लिख सकते हो कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। और अपना दोस्त ऐसा जिससे कई समय से आपकी बात नहीं हुई है, एक ऐसा इंसान का चुनाव करो जिससे आप कई टाइम से बात नहीं की है आपने, उसका कॉल आपके पास नहीं आया है। मे भी हो सकता है आपके नंबर हो या नहीं हो उसके पास, आपके पास उसका नंबर हो या ना हो, ऐसे इंसान का कॉल मैनिफेस्ट करा, वो लिखा उसने। और हाँ, एक मैनिफेस्ट किया कि आज का दिन मेरा इतना हाई वाइब्रेशन में था, मतलब इतना खुश में कि इतना हंसी हूँ कि मैं अपना पेट पकड़ती रही। इस तरीके से खुशी को मैनिफेस्ट किया कि मैं इतना ज़्यादा हंसी हूँ, इतना ज़्यादा मैं इस टाइम को मैंने इन्जॉय किया है।
कितनी चीज़ें हो गई? फेदर, कार, खिलौना, दोस्त, 4 चीज़ें, 4 और बाकी है ना। ये हो गया। फिर एक कोई फूड ऐसा जो आज तक आपने नहीं खाया है या आपके आसपास के एरिया में नहीं मिलता है, वैसा वाला फूड देखो कि आपको क्या खाना है, किस चीज़ का आपको लेना है कि वो दूर दराज तक आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, आपकी समझ में ये चीज़ है, तो वो फूड आपको मैनिफेस्ट करना है। उसका नाम लिख सकते हो आप कि ये वाला फूड मैंने मैनिफेस्ट किया है, मुझे ये मैंने खाया है। फिर एक नंबर, जो एंजल नंबर होते हैं वो उसने मैनिफेस्ट किया, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 55 करें, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन वाला नंबर है। और 555 वाला 555, जो आप अगर उसको आप ये कहो यूनिवर्स से कि पूरे दिन मैंने 555 को देखा है, क्योंकि जब मैंने इसको लिखा था तो मैंने भी ऐसे ही कहा था कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन हुई है, तो मैंने 555 को बार बार देखा, और वो मैनिफेस्टेशन का ही नंबर, वो साइन देता है कि मैंने मैनिफेस्ट किया। तो मेरा ट्रूली बिलीव है कि हाँ मैंने इस नंबर को बार बार देखा है। तो इस तरीके से जितनी भी डिज़ायर थी, आप कुछ और भी लिख सकते हो। और कितनी हो गई? 4 6। एक है डक वाला, क्योंकि ये मैंने किया है और कई सारे मतलब यूट्यूब पे भी बताया है इन चीज़ों को। तो डक मैनिफेस्टेशन वाला, और ये तो मैंने बहुत लोगों को करवाया है, मैंने खुद ने भी किया है और मैंने भी ये यूट्यूब से ही सीखा था। तो इस तरीके से डक नहीं तो आप पिकॉक ले सकते हो, आप ऐसे पक्षी को ले सकते हो जहाँ आपके एरिया में कहीं दिखता ना हो। इस तरीके से आप एक कोई एनिमल्स को लो और उसको मैनिफेस्ट करो कि ये चीज़ें, ऐसे करके आप 8 चीज़ें ले लो और उन 8 चीज़ों को आपने लिख लिया। आपका काम हो गया। अब 72 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइजली आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर एक चीज़ और लिख सकते हो आप, तो ये लिखो कि यूनिवर्स, मैं इन 72 घंटों में पूरी तरीके से आपकी एनर्जी से अलाइन हो। ये भी आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये नहीं होगा कि कैसे क्या, मतलब कोई भी सवाल नहीं आएगा, डाउट नहीं आएगा, कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करोगे आप। बस यूनिवर्स को बोल दो कि आपने मुझे इन 72 घंटों तक पूरी तरीके से अपनी डिज़ायर से अलाइन रखा है। इस तरीके से आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट हुई है। सारी चीज़ें, ब्रह्मांड मुझे वही देता है, वही दिखाता है जो मैं देखना चाहती हूँ। अब आपको यही चीज़ जब जब आपको आपकी मैनिफेस्टेशन याद आए तो आपको ये बोलना है, और आप मंत्रा की तरह भी इसे बोल सकते हो, आप इसे कर सकते हो। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जाएं, फिर आप इसे थोड़ी सी बड़ी चीज़ें लीजिएगा, कोई 8 चीज़ें, उसे मैनिफेस्ट कीजिएगा। एंड अपने जितने भी एक्सपीरियंस है प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। हर एक इंसान का मुझे फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर इंसान की चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है। जब मेरी हुई है तो सबकी हुई है। अब ये मैं कैसे है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी थी अजय मिश्रा सर जो हैं उनके इसमें, और उन्होंने शुरुआत डक मैनिफेस्टेशन से ही करवाई थी, और उसके बाद उन्होंने पैसों से की थी। तो मैंने एक बार सीखा था और उसके बाद मैं बहुत बार मैंने इसको ट्राई किया और हमेशा मुझे मैनिफेस्ट हुआ है। हमेशा जब जब मैंने इस मेथड को ट्राई किया मुझे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है। तो इसका मुझे फेथ, जब मैंने अभी इसको पढ़ा तो मेरे तोते उड़ गए कि वाओ, जो सीक्रेट था वो मुझे मिल गया कि हाँ एक्चुअल साइंस क्या है इसका, किस तरीके से करना है। तो अब मेरा जो फेथ है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से आप इस EQ मेथड को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिज़ायर को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।